कहती है मेरी खूबसूरती को देखते हुए एक जिन मुझ पे आशिक हो गया था। मैं उसकी बीवी हूं और मेरे उस जिन से 2 अदद बच्चे हैं, तो हो सकता है वो मुझे मार दे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। तो इंतज़ार नहीं कराते इंतज़ार नहीं कराते। और आज का अपना जो टॉपिक है, पहली कहानी जो है अपनी, अहमद आज की अपनी कहानी हाँ, ये है 1980 का वाक़या है 1980। जी। और ये वाक़या जो है इंडिया का एक बहुत खूबसूरत शहर है पूना। पुणे बहुत खूबसूरत शहर पूना है बहुत खूबसूरत इंडिया शहर है। का। ये पूना का वाक़या है और पूना में एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें उस हॉस्टल के अंदर मुख्तलिफ शहरों से लड़कियां आके जहाँ रहती भी है, फिर पढ़ाई भी हो रही होती है। तालीम के सिलसिले में ये इस हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं। इस हॉस्टल में मैक्सिमम ये समझ लो कि तकरीबन 301 लड़कियां इस हॉस्टल में हैं। 300 लड़कियाँ। 300 लड़कियां इस हॉस्टल में पढ़ती हैं। होता क्या है अहमद, ये हॉस्टल चल रहा है। अब जब साल होता है तो न्यू एडमिशन होते हैं। पुराने वालों की एजुकेशन कंप्लीट बिल्कुल ऐसे ही। नए वाले आ रहे होते हैं। ऐसे ही अब क्या हुआ, न्यू एडमिशन जब हुए तो यहाँ एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ जिसका नाम है मारूख। भला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब उससे इंप्रेस हो गई कि यार माशाल्लाह भला की खूबसूरत लड़की है। इसका पहला दिन है तो और जो लड़कियां हैं, वो जो हॉस्टल की जो लॉबी है वो वहाँ बैठी हुई है, लॉन टाइप का है। वहाँ लड़कियां बैठ के स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं। 2-4 लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, 4-5 लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, स्टडी कर रही हैं। कुछ लड़कियां मोबाइल में लगी हुई है लॉन में। तो इन्होंने क्या देखा कि 12:30 बजे रात के एक लड़की अपने कमरे से निकली है और वो वॉशरूम के लिए जा रही है। अब याद रहे वॉशरूम कमरे से अलग बना हुआ है, लॉन से गुजरते हुए जाना है। ऐसे ही हुआ, ये जो लड़की है ये लॉन से गुजरती हुई वॉशरूम के लिए जा रही है। जो लड़कियां लॉन में बैठी हैं उन्होंने देखा वॉशरूम जा रही है, वो वॉशरूम गई। वॉशरूम जब गई तो ये लड़कियां बैठी हुई हैं, ये कह रही हैं आज इसका पहला दिन है। पहचाना कौन? बोले कौन? अरे ये लड़की है ना, आज इसका एडमिशन हुआ है, मारूख। बोले अच्छा मारूख। अब लड़कियां इंतजार कर रही हैं कि ये बाहर आएगी। ऐसा ही हुआ, कोई 20 मिनट के गैप से वो मारूख बाहर आई। अब जब ये बाहर आई है तो लड़कियों ने जब इसको देखा कि 12:30 बजे रात के टाइम ये गई तो सही, लेकिन जब ये वापस बाहर आई है तो ये नहा कर आई है। अच्छा, मारूख 12:30 बजे जो वॉशरूम में गई है तो वो नहाने के लिए गई। नहाने इनको नहीं पता, वॉशरूम जाती है लड़कियां, लेकिन ये जो गई है ये 12:30 बजे रात को नहा कर बाहर आ रही है। तो तमाम लड़कियों ने इसको देखा, वो निकली और सीधा अपने रूम में चली गई। लड़कियों ने बोला अरे भाई इतनी रात को नहा रही है, मतलब इसकी आदत होगी। हस्ब दस्तूर सिलसिला चला। दूसरा दिन हुआ। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो वही लड़कियां, वही लॉन, तमाम लड़कियां, और एग्जैक्ट टाइम 12:30 बजे रात को मारूख अपने कमरे से निकली है और वॉशरूम के लिए जा रही है। अब जब ये वॉशरूम के लिए जा रही है तो लड़कियों ने इसको देखा कि हाँ ये आज भी जा रही है। वही हुआ, वॉशरूम गई। अब जब ये बाहर आई है तो ये नहा के बाहर आई। अगले दिन भी ये नहाई है और वही सेम टाइम ये नहाई, बाहर आई, अपने कमरे में चली गई। अब लड़कियों ने कहा, आपस में बातें कर रही कि एक काम करते हैं। बोले हाँ। बोले इससे पूछते हैं कि भाई खैरियत तो है, इतनी रात को नहाने का क्या रीज़न है? तो दूसरी लड़कियां और बैठे, अरे भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, होगी उसकी आदत में होगा कि वो रात को नहा कैसे होती होगी। भाई ठीक हो गया। अब अहमद ये सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन भी हुआ। अलगरस 1 हफ्ते ये मामला बिल्कुल ऐसे ही चलते रहे। 12:30 बजे रात को वो लॉन से होती हुई जा रही है और नहा के बाहर आ रही है। अब एक दिन क्या हुआ, 7 दिन हो गए। 7 दिन गुजरने के बाद अब ये 8वां दिन है। लड़कियां लॉन में बैठी हैं और अब उन्हें मालूम है कि 12:30 बजेंगे और ये बाहर आएगी। ऐसा ही हुआ है। लड़कियां लॉन में बैठी हैं, 12:30 बजे मारूख अपने रूम से निकली है
और इनकी तरफ से गुजरती हुई जा रही है। तो तमाम लड़कियां जितनी भी वहां बैठी थी सब खड़ी हो गई। इसको रोका और रोकने के बाद इससे पूछ रही है, मारूख एक बात बताओ। तो बोला हाँ पूछो। बोले तुम इतनी रात को नहा के निकलती हो तो ये तुम्हारी आदत में शामिल है क्या? क्यों नहाती हो? तो मारूख कह रही कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं जो मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ो और मैं जिस काम से जा रही हूं मुझे मेरा काम करना है। अहमद ऐसा ही हुआ। लड़कियां एक तरफ हो गई, वो गई नहाई और नहा के वापस अपने कमरे में चली गई। और उसने बताया भी नहीं कि क्या वजह? कुछ नहीं बताया। अब क्या हुआ? अब जब 9वां दिन हुआ है, 9वें दिन लड़कियों ने सोचा कि आज हम इसको जाने नहीं देंगे, आखिर हम पता करें कि ये क्या मसला है। अहमद वही हुआ। 12:30 बजे मारूख रूम से निकली और नहाने की नियत से वो लॉन से गुजर रही है। तो जो लड़कियां बैठी हुई थी उसमें से 6-7 लड़कियां खड़ी हुई हैं और इसका रास्ता रोक लिया, बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और कहा कि हम तुम्हें आज जाने नहीं देंगे, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे कि तुम नहा के जाती हो और जाके सो जाती हो। तो ये नहाने का रीजन क्या है ये हमें बताओ। मतलब इतने दिनों तक एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है सेम टाइम पे? सेम टाइम पे ये उन्होंने उससे ये लड़कियों को तजस्सुस था कि भाई ना पहले ना ले बाद में ना ले, लेकिन सेम टाइम जो आना जाना है वो लड़कियों को तजस्सुस हुआ। अब ये उससे पूछ रही बस जन होके कि आप तुम हमें बताओ कि आखिर क्या मसला है। तो जानते हो मारूख क्या कह रही है? क्या? कि ये सुन सकती हो तो फिर सुनो, मेरे नहाने का रीजन मैं तुम्हें बताती हूं। लड़कियां सुन रही हैं। ये उन्हें वहां बता रही है कि देखो मैं एक खूबसूरत लड़की हूं, इस बात का तुम्हें इल्म है? कहती है हां। लड़कियां कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। कहती है मेरी खूबसूरती को देखते हुए एक जिन मुझ पे आशिक हो गया था और जो जिन मुझ पे आशिक हुआ मैं उसकी बीवी हूं और मेरे उस जिन से 2 अदद बच्चे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं उस जिन से। ओ माय गॉड, यानी एक जिन मारूख पे आशिक हुआ और उसने मारूख से शादी की और इस शादी को 10 साल हो गए और मारूख के 2 बच्चे हैं उससे। उसने ये बात लड़कियों को बताई तो लड़कियां एक दूसरे को देख के हंस रही हैं और कह रही हैं तुम हमसे झूठ कह रही हो। हाँ ये तो गैर मामूली बात है। मतलब मुझे झूठ कहने की क्या जरूरत? तुमने पूछा मैंने बता दिया, अब रास्ता छोड़ो। वो कह रहे नहीं तुमने झूठ बोला है। लड़कियां कह रही हैं तुम झूठ कह रही हो। तो जानते हो अहमद क्या हुआ? क्या? वो जो मारूख खड़ी थी उस मारूख ने अपने एक ही हाथ से वो जितनी भी लड़कियां खड़ी थी उन सारी लड़कियों को एक तरफ साइड में किया है और सारी लड़कियां जाके दीवार में जाके लगी और ये सीधा वॉशरूम। अब ये लड़कियां जो हैं ये एकदम घबरा के जो उठी हैं उसके जाने के बाद तो सब आपस में एक दूसरे को देख रही हैं। अरे भाई खैरियत? बोले हाँ ठीक है। बोले इतना पावर इसने जो हमें धक्का दिया है सबको एक साथ, इतना पावर किसी इंसानी शख्सियत का नहीं हो सकता। यकीनन कोई ना कोई मामलात हैं। तो जानते हो लड़कियों ने क्या किया? क्या? लड़कियों ने दिन का इंतजार किया। अब जब दिन आया तो हॉस्टल जो होते हैं इनमें वार्डन होती है, फीमेल वार्डन। इन लड़कियों ने यह फैसला किया कि हम इसकी कंप्लेन करते हैं वार्डन को। ऐसा ही हुआ। ये 4-5 लड़की जमा होके जो वहां फीमेल वार्डन थी ये लड़कियां उसके पास गई हैं और उसको जाके कह रही हैं कि हमें आपको कुछ बताना है। तो वार्डन कह रही है हाँ भाई बोलो क्या बात है? कि वो जो नई लड़की आई है जिसका न्यू एडमिशन हुआ है मारूख। बोले हाँ क्या हुआ? उसने क्या किया है? बोले उसने क्या किया है इस बात को छोड़ें, वो क्या कर रही है ये देखें। किरी क्या कर रही है? किरी वो रोजाना 12:30 बजे रात को नहाने जाती थी और इस बात को हफ्ते से ऊपर हो गया। जब हमने उससे पूछा सबने जिद से तो उसने हमें यह बताया कि वो किसी जिन की बीवी है और 10 साल से शादी कर रखी
और उस जिन से उसके 2 बेटे हैं। तो ये वार्डन ने उन लड़कियों को देखा, कह रहे तुम मजाक कर रही हो? कह रहे नहीं, हम भी मजाक समझे थे, लेकिन जब उसने हमें धक्का दिया है तो वो जो हाथ था वो हाथ इंसानी नहीं था, क्योंकि उस एक हाथ से हम 4-5 लड़कियां एक साथ दीवार में जाके लगे। तो वार्डन ने इनसे कहा कि जब तक मैं खुद ना देख लूं मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लड़कियां मजाक भी कर सकती हैं, जेलिस होती है ना एक दूसरे से। हाँ। तो ये वार्डन के दिमाग में यही बात आई कि जब तक मैं देख नहीं लूंगी मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं होगा। अहमद, इस वार्डन ने क्या किया, उन लड़कियों से पूछा कि कितने बजे जाती है वो नहाने के लिए? बोले 12:30 बजे। अब इसने क्या किया कि ये 12:30 बजे का इंतजार करिए वार्डन, और इस सिलसिले से कि ये नहाने आएगी। अहमद, ऐसा ही हुआ। वार्डन बैठी हुई है, दूर छुप के उसे देख रही है। 12:30 बजे मारूख आई, वॉशरूम गई, नहाई, वापस निकली और अपने रूम में चली गई। जब वो अपने रूम में चली गई तो तमाम लड़कियां जो लॉन में बैठी हुई थी वो सब खड़ी हो गई। वार्डन भी वहां आ गई। तो वार्डन ने उन लड़कियों से कहा कि देखो, अभी इसके साथ या इसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं, बेहतर यह होगा कि दिन का इंतजार करते हैं और हम दिन निकलने के बाद इसके रूम में जाएंगे और फिर इससे पूछेंगे, मुझे लगता है कि ये किसी मुश्किल में है। कौन कह रहा है? वार्डन कह रही है। लड़कियों ने कहा ठीक है। दिन निकला। अब दिन में 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद, दोपहरी। वार्डन और 4 लड़कियां इसका कमरा नॉक करती हैं। अब जब कमरा नॉक किया तो अंदर से आवाज आ रही है कि कौन? वार्डन ने कहा कि मैं हूं। उसने दरवाजा खोला, वार्डन अंदर गई और 4 लड़कियां इसके साथ हैं। ये जाके उसके रूम में बैठी हैं और वार्डन उससे पूछ रही है, किससे? मारूख से, कि मुझे लड़कियों ने कुछ बताया है, क्या वो बात सही है? तो मारूख ने उन लड़कियों को देखा और उन लड़कियों को देख के पूछा, क्या तुमने इन्हें बता दिया है? लड़कियों ने कहा हां, जो तुमने हमें बताया हमने इन्हें बताया। तो वार्डन कह रही है कि इनकी बात को छोड़ो, मैं तुमसे पूछने आई हूं, मुझे तुम बताओ। अब वो मारूख कह रही है, जैसा मैंने इनसे कहा है कि मैं एक जिन की बीवी हूं, 10 साल मेरी शादी को हो गए, क्योंकि वो जिन मुझ पे आशिक हो गया था, मुझे शादी करनी पड़ गई और उससे मेरे 2 बच्चे हैं। तो वार्डन कह रही है, तो तुम अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? वो कहती है नहीं छुड़ा सकती, मैं जान नहीं छुड़ा सकती। यानी उससे तलाक क्यों नहीं मांग लेती? हाँ, ये कह रही है भी कि मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकती। तो ये वार्डन ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम उससे तलाक का मुतालबा करो कि वो तुम्हें डाइवोर्स करे, ऐसी जान छूटेगी। ऐसे ही जान छूटेगी। तो उसने कहा, मारूख कह रही है कि अगर मैं उससे डाइवोर्स का कहूंगी तो हो सकता है वो मुझे मार दे। तो वार्डन और वो जो 4 लड़कियां हैं कमरे में मौजूद, वो मारूख से कह रही हैं कि देखो, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम सिर्फ उससे डाइवोर्स का मुतालबा करो। और वार्डन कह रही है कि मेरे एक जानने वाले हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं, अल्लाह वाले हैं, मैं कल लाके उन्हें तुम्हें मिलाऊंगी जो तुम्हारा ये मसला हल कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम उससे तलाक ले लो। अब मारूख कह रही है इन लोगों को, मैं आप लोगों से वादा नहीं करती, लेकिन हां, मैं इस बात का उससे जिक्र जरूर करूंगी कि वो मुझे तलाक दे दे। वार्डन उठी, 4 लड़कियां उठी और ये कहते हुए बाहर जा रही हैं कि तुम परेशान ना होना, मैं कल मौलवी साहब को लेकर आऊंगी और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये बाहर गई। अब मारूख कमरे में है। इसने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए जैसा ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो मुझे तलाक दे दे, और अगर तलाक दे दे और अगर कल वो किसी पीर साहब को लाती हैं, किसी पढ़ने वाली को लाती हैं, तो हो सकता है मेरी जान छूट जाए। इसके दिमाग में ये बात आ रही है कि आलिम आके बचा लेगा। आलिम आके बचा लेगा। अहमद, दिन गुजरा,
रात हुई। अब जब रात हुई है, 12 बज गए, लड़कियां अपने लॉन में मौजूद हैं, अज़्बे दस्तूर जहां बैठी होती हैं। 12:30 बज गए। अब जब 12:30 बज गए तो ये लड़कियां ये इंतजार कर रही थी कि मारूख आएगी। अहमद, इस रात को मारूख नहीं आई। इस रात को सिर्फ एक आवाज आई है, जो चीखने की आवाज। 12:30 बजे और एक चीख की आवाज आई है जो पूरे हॉस्टल में गूंजी है। तो ये तमाम लड़कियां खड़ी होके दौड़ती हुई भागी हैं। किस तरफ? बाहर की जानिब, जहां से आवाज आई, जहां से आवाज आई है, जिस सिमत से आवाज आई है, तमाम लड़कियां दौड़ती हुई वहां गई हैं। और जानते हो वहां जाके क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं कि मारूख हॉस्टल की छत से गिरी है और नीचे आके गिर के वो उसने अपना दम तोड़ा है, मर गई है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने नहीं किया, मारूख ने नहीं किया। मारूख ने तलाक का मुतालबा किया जिन से, और ये उसकी कमिटमेंट में थी कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। क्यों? कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम कहीं और चली जाओ या किसी और की हो जाओ, जो मुझसे बर्दाश्त ना होगा। मुझसे किसी भी चीज का कभी मुतालबा मत करना, ये जिन ने कहा। लेकिन अब जब इसने तलाक का मुतालबा किया तो वो जिन ने यही सोचा कि अगर मैं छोड़ता हूं तो ये कहीं और, तो उससे बेहतर ये है कि जब तू मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। उस जिन ने उसकी जान ली है। अच्छा, उस वार्डन ने और लड़कियों ने ये बोला था, उस वक्त दोपहर का टाइम था, कि हम कल किसी आलिम को लेकर आएंगे। कल की तो नौबत ही नहीं आई ना। लेकिन रात को 12 भी तो बजने थे, 12:30 भी तो बजने थे। बिल्कुल, 12:30 बजे उसका काम तमाम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ओए होए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। अच्छा, ये वाकया जो मारूफ के साथ हुआ, ये हॉस्टल आने से पहले ही उसने बोला कि 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये जो हॉस्टल जी इसने एडमिशन लिया है, ये उसके साथ ही यहाँ आया है। क्योंकि घर में इंसान इतना नोट नहीं करता, माँ बाप ने नोट नहीं किया होगा। हाँ। और हॉस्टल में लड़कियों ने नोट कर लिया, और ना के 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बल्कि पूरे हफ्ते और 15 दिन ये कहानी चली। बिल्कुल चलती रही। और उसके बाद जाके उसकी जान गई, क्योंकि उसको वार्डन ने आसरा दे दिया था। हाँ, कि हम तुम्हें बचा लेंगे। हाय हाय शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।